हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष कुमार तिवारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज विद पीयूष में। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं झारखंड राज्य की जनजातियों के बारे में, जिसमें पहला देखेंगे संथाल जनजाति के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, बहुत सारे बुक्स है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सिर्फ संथाल जनजाति के बारे में। आज देखते हैं हम लोग संथाल जनजाति के बारे में। तो झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक आबादी है संथाल जनजाति की, और भारत में तीसरे स्थान पर है संथाल जनजाति। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के होते हैं। और झारखंड में संथाल जनजाति जो है वो मुख्यतः संथाल परगना, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। तो ये बेसिक हो गया संथाल जनजाति के बारे में। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो इनकी भाषा है वो संथाल की भाषा जो है वो संथाली है, ठीक। लिपि जो है उसको बोलते हैं ओल चिकी। तो जो भाषा है वो संथाली है, संथाल की जो भाषा है वो संथाली। जो लिपि है वो ओल चिकी, संथालियों की लिपि ओल चिकी। संथाल में गोत्र टोटल होते हैं 12, ठीक है। ये 12 गोत्र हो गए। मुर्मू, हांसदा, सोरेन, ऐसे ही करके 12 कुल गोत्र होते हैं। इसमें संथाल जनजाति में जो वर्ण होते हैं वो, या वर्ण को हड बोला जाता है, वर्ण को हड बोला जाता है। ये 4 होते हैं: किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरुड़ी। कितने हड हैं? 4 हड हैं: किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरुड़ी। ये जो चारों हड हैं वो क्रमानुसार राजा, पुजारी, सिपाही और कृषक में विभक्त हैं, ठीक है। तो राजा कौन से हड में आएगा? किस्कू में, पुजारी मुर्मू में, सिपाही सोरेन और कृषक मरुड़ी में, ठीक है। इन लोग का जो निवास स्थान है उसको बोला जाता है दामिने कोह। संथालियों के निवास स्थान को दामिने कोह बोला जाता है। युवा गृह जो है वो घोटुल, गांव को बोला जाता है आंतो, और विवाह को बोला जाता है बापला। और जो पोन होता है वो एक वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को दिए जाने वाला मूल्य होता है, ठीक। इसके बाद हो गया विटलाहा। विटलाहा जो है वो एक तरह का सामाजिक कृत्य है, सामाजिक बहिष्कार है, ठीक है। विटलाहा जो है वो सामाजिक बहिष्कार है। ये जो बिटलाहा है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई सामाजिक दंड देना होता है, मेन मुख्य रूप से यौन अपराध के संदर्भ में, तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है उस इंसान को समाज से, ठीक है। इसके बाद माझी। माझी होता है गांव का प्रधान। गांव का प्रधान क्या होता है? माझी। उसके बाद अगला गांव का पंचायत स्थल, उसको माझी थान बोलते हैं। ये जो माझी थान है वो है गांव का पंचायत स्थल। माझी गांव का प्रधान हो गया, माझी थान मतलब गांव का पंचायत स्थल जहाँ सब लोग बैठते हैं। अगला प्रधान देवता, मतलब जो संथाल है उनके प्रधान देवता है सिंह बोगा या ठाकुर। प्रधान देवता कौन है संथालों के? सिंह बोगा। दूसरे प्रधान देवता है मरांग बुरु। दूसरे प्रधान देवता कौन है? मरांग बुरु, ठीक है। और ग्राम देवता कौन है, मतलब गांव के देवता? वो है जहेरा एरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कभी भी आ जाता है एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ग्राम देवता है जहेरा एरा। जहेरा एरा का निवास स्थान कौन सा है? जहेरा थान। मतलब जो गांव के देवता होते हैं जहेरा एरा, उनका निवास स्थान है जहेरा थान। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान को बोला जाता है नायके। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके। संथालों के गृह देवता कौन है, मतलब उनके घर के, अपने घर के देवता ओड़ाक बोंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें ये सब इम्पोर्टेंट हो गया। माझी, माझी थान, सिंह बोंगा जो है सबसे प्रधान, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। दूसरे प्रधान देवता हो गए मरांग बुरु। ग्राम देवता हो गए जहेरा एरा, और वो कहाँ पे निवास करते हैं? जहेरा थान में। और धार्मिक प्रधान नायके। संथालों के गृह देवता ओड़ाक बोंगा, ठीक है। इसमें फिर आगे देखते हैं सर्वाधिक प्रचलित विवाह। जो संथाल है उनका सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो है किरिंग बापला, ठीक है। ये जो संथाल समाज होते हैं उसमें खेतिहर लोग होते हैं मुख्य रूप से, और चावल से बनाने वाले शराब का सेवन करते हैं जिसे हड़िया या पोचाई कहा जाता है, ठीक है। मीन्स जो लोग होते हैं वो खेतिहर होंगे और चावल से बनने वाला शराब वो पीते हैं जिसको हड़िया
या पोचाई कहा जाता है। साल के पत्ते, साल मतलब सखुआ के पत्ते से बना हुआ बीड़ी पीते हैं। समगोत्रीय विवाह वर्जित है, जो एक ही गोत्र का विवाह है वो नहीं हो सकता है। अंतरजातीय विवाह समूह है, मतलब ये जो विवाह होगा वो दूसरे अंतरजातीय होगा। यहाँ पे सत्तात्मक समाज है, ठीक। और झारखंड में आने से पहले पश्चिम बंगाल में इन्हें क्या कहा जाता था? सावतार। पश्चिम बंगाल में इन्हें सावतार कहा जाता था। छोटे अपराध के लिए जुर्माना और भोज भात की व्यवस्था है, मतलब अगर कोई अपराध करते हैं छोटे तो उसके लिए या जुर्माना होगा या तो भोज भात होगा, जिसमें सारे गांव के लोगों को खिलाना पड़ेगा। इसमें देखिए सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह किरिंग बापला है, इसमें माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह कराया जाता है, ठीक है। किरिंग बापला क्या है? विवाह की प्रथा है। प्रचलित विवाह जो होता है उसको किरिंग बापला, जिसमें कि माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह कराया जाता है। इस जनजाति में गोदना की प्रथा है। इस जनजाति में गोदना की प्रथा है। आषाढ़ में त्योहार की शुरुआत होती है और सोहराई जो है उसमें फसल कटाई के समय ही होता है। जो सोहराई होता है वो फसल कटाई के समय। 92वां संशोधन 2003, 92वां संशोधन 2003 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को कब जगह दिया गया? 92वां संशोधन में। इस समय कुल कितने भाषा जो थे? देखिए 21वां, 71वां और 92वां संशोधन, ये तीनों संशोधन से कुल भाषा ऐड हुए। तो शुरू में 14 भाषा थे, फिर 21वां से 15वां भाषा हुआ संशोधन, 21वां से 71वां संशोधन से 3 और भाषा जोड़ा गया और 92वां संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। तो ये जो संथाली था उसमें जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये जो संथाली जनजाति होती है इसमें 100 को जलाया और दफनाया भी जाता है, ठीक है। समाज की महिलाओं में जादू टोना प्रचलित है। जो संथाली समाज है उसमें जादू टोना भी प्रचलित है। इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ की व्यवस्था जो है वो। तो इसमें ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है उसको माझी बोलते हैं, ठीक। ग्राम उप प्रधान या माझी का सहायक जो होता है वो परानिक। ये जेपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सब भी एग्जाम के लिए। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है माझी, ग्राम उप प्रधान या माझी का सहायक जो होता है वो परानिक हो गया। समाज के आचरण तथा युवक युवतियों का सरदार और माझी, जो ग्राम पंचायत के मुख्य माझी होते हैं उनकी अनुपस्थिति में कार्य जो करेगा वो कौन होगा? जोग माझी। तो माझी हो गया ग्राम पंचायत का प्रमुख, उनका सहायक प्राणिक हो गया, और जो जोग माझी हो गया वो समाज के आचरण, युवक युवतियों का सरदार और जो माझी है उनके अनुपस्थिति में कार्य करने वाला होगा, ठीक है। सूचना एकत्र करने वाला, सूचना एकत्र करने वाला होगा गोड़ैत, और 5 से 8 गांव पर विवाद का निपटान करने वाला होगा देश माझी। मतलब माझी हो गया, उसका सहायक प्राणिक, और माझी के नहीं रहने पे जोग माझी काम करेगा। सूचना कलेक्ट करना है तो गोड़ैत काम करेगा, गोड़ैत सूचना एकत्रित करेगा। 5 से 8 गांव पर विवाद हो अगर हुआ तो इसको कौन सुलझाएगा? देश माझी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर, मतलब माझी से स्टार्ट करके अगर रैंक में सबसे ऊपर जाए तो ये कौन होगा? परगनैत। मतलब 15 से 20 गांवों से बने परगना का प्रमुख कौन होगा? परगनैत होगा, ठीक है। यह संथाल समाज का सर्वोच्च न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्था है। परगनैत जो है वो संथाल समाज का सबसे बड़ा न्यायिक और प्रशासनिक संस्था है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी थे वो हो गए आपके संथाल जनजाति के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो के ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और फ्रेंड्स के साथ खूब से खूब शेयर करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।